अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 4 का जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है जी टॉपिक नंबर 4.5 जो कि है एनर्जी। सबसे पहले हम देखेंगे एनर्जी क्या होती है। किसी बॉडी की एबिलिटी, ठीक है, या किसी भी ऑब्जेक्ट की एबिलिटी जो कि वर्क कर सके उसको हम कहते हैं एनर्जी। सिंपल, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत को हम कहते हैं एनर्जी। ठीक है, अब हमारे पास एनर्जी की डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं काइनेटिक एनर्जी, फिर पोटेंशियल एनर्जी, देन हम पोटेंशियल एनर्जी की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल हमने अगर हथौड़े के ऊपर हमारे पास एक कील है, उसको हम हार्मर से हिट कर रहे हैं, ठीक है, हथौड़े से हिट कर रहे हैं, तो हमारे पास वहाँ पर क्या हो रही है, मोशन हो रही है। तो सिंपल वो काइनेटिक एनर्जी है। जहाँ जहाँ पर भी मोशन होगी वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। ठीक है, अगर एक बॉडी पहले रेस्ट पे है, ठीक है, उसके ऊपर कोई सडन हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें मोशन क्रिएट हो गया है, तो वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट है जी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का सबको फार्मूला पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है उस ऑब्जेक्ट के या उस बॉडी के मास के ऊपर और उसकी वेलोसिटी के स्क्वायर के ऊपर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के स्क्वायर पे डिपेंड करेगी और उसके मास पे डिपेंड करेगी। नेक्स्ट है जी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हमने फॉर एग्जांपल एक कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है और हम उसको हाइट पर ले गए। ठीक है, जब हम उसको हाइट पर ले जाकर देखते हैं तो उसकी पोजीशन चेंज होती है। इनिशियल पोजीशन और होती है, फाइनल पोजीशन और होती है, तो वो हमारे पास उस बॉडी की क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन, पोजीशन की वजह से जो एनर्जी पोजेस्ड होती है इन अ फोर्स फील्ड। अब जब हम उसको उठाएंगे उसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स तो लगेगी और बिकॉज ऑफ इट्स फिजिकल कंडीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और हमारे पास आगे पोटेंशियल एनर्जी की दो टाइप्स हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब सबसे पहले हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट था अर्थ सरफेस के ऊपर। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को मैंने उठाया और उसको फॉर एग्जांपल मैं इस हाइट पर ले गई। अब मैंने जाकर उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख दिया है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो एनर्जी स्टोर हुई है वो हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की कंडीशन ये है कि यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट हो और एक्सेलरेशन क्या होता है वेलोसिटी कांस्टेंट पे, ज़ीरो। ठीक है, एक्सेलरेशन ज़ीरो, सिर्फ इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लगे वो सिर्फ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो। इज इट क्लियर। तो हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड नियर द सरफेस ऑफ अर्थ एट अ हाइट एज। ठीक है, इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जब हमने एक बॉडी को उठाया और हमने उसको, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, हम इसको डिफरेंट हाइट पे ले गए तो ये इसकी फाइनल पोजीशन है। ठीक है, जब हम इसको लेके जाएंगे तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट, थ्रू आउट इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी और एक्सेलरेशन जीरो होगा। ये एक्सेलरेशन बराबर होगा जी के, तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जब ये बॉडी दोबारा नीचे आएगी तो इसको ज़मीन की जो ग्रेविटी की फोर्स है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, mgh। बेसिकली एनर्जी हमारे पास कहाँ से निकलती है, वर्क से निकलती है, तो हमारे पास इसका फार्मूला होता है mgh, क्योंकि m क्या है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या ग्रेविटी हमारे पास जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड है, और हाइट क्या है, उसकी हाइट है जिस हाइट के ऊपर हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। ठीक है, अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर है जी एक स्प्रिंग। ठीक है, जब स्प्रिंग को मैं कंप्रेस करूँगी तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब जब मैंने इसका कंप्रेस करना है तो स्प्रिंग के जो टर्न्स हैं ये पास पास आ जाएंगे। ठीक है, जैसे ही मैंने इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स को छोड़ना है तो स्प्रिंग दोबारा से अपनी असल पोजीशन में चला जाएगा। ठीक है, अब जो एनर्जी स्टोर हुई है, ठीक है, इसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई ना, जब इसको मैंने कंप्रेस किया तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी। जब इसको मैंने छोड़ा, एक्सटर्नल फोर्स को छोड़ा, तो हमारे पास जो एनर्जी स्टोर हुई है वो दोबारा से अपनी असल हालत में चला गया है, वो तो हम इसको कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंप्रेस्ड और स्क्रेच स्प्रिंग इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसका फार्मूला क्या होता है, 1/2 kx²। यहाँ पर k क्या है जी, स्प्रिंग का कांस्टेंट है, k इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, x क्या है, एक्सटेंशन है।
ठीक है। अब एग्जामिनर आपसे एमसीक्यूज पूछता है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, या व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, या व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, या व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ हीट एनर्जी। वो आपको कोई भी एनर्जी की डिफरेंट टाइप दे देता है, ठीक है। विंड एनर्जी दे सकता है, सोलर एनर्जी दे सकता है, कुछ भी। सब हर तरह की हर काइंड ऑफ एनर्जी का यूनिट सेम होता है वर्क का, जो कि जाउल होता है। ऑल काइंड ऑफ एनर्जी हैव द सेम यूनिट लाइक वर्क विच इज़ जाउल। जितनी भी दुनिया में एनर्जीज पाई जाती हैं सब का हमारे पास ऐसा यूनिट जाउल है। इज़ इट क्लियर? अच्छा भाई, आज का हमारा टॉपिक आई होप आपको पसंद आया होगा। कल मिलती है एक नए टॉपिक के साथ, जो कि क्या होगा, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।